अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 सॉल्ट्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, उसके नीचे ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। स्टेटमेंट भी यही है, चूज़ एंड टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपके पास चॉइस है, उसमें से आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है। अब आपके पास जैसे पहली स्टेटमेंट है, विच बेस इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर। यहाँ पे कुछ बेसिस दी हुई हैं और पूछा गया उसमें से कौन सी है जो वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें 3 बेसेस हैं और एक बेस नहीं है। सोडियम कार्बोनेट बेस नहीं होती है, सॉल्ट होता है। हाँ, जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो अल्कलाइन सोल्यूशन बना देता है वहाँ पे बेस, लेकिन ये एज अ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे सॉल्ट है। लेकिन उसने पूछा हुआ इसमें से कौन सी बेस है जो वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं है। तो ये आप चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। आपके पास वाटर सॉलेबल बेसिस की एग्जाम्पल दी हुई थी, जैसे आपके पास पेज नंबर 69 पे था। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम एंड अमोनियम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम और अमोनियम आर सॉलेबल, वो सॉलेबल होती हैं। वाइल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ ओनली पार्शली सॉलेबल इन वाटर, यानी यहाँ पे सॉलेबल हाइड्रोक्साइड्स या बेसिस के बारे में बताया हुआ था, इनसॉलेबल के बारे में नहीं बताया हुआ था। तो अगर हम सॉलेबल की भी बात करें ना तो सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो उसने कह दिया हुआ है सॉलेबल, ये सॉलेबल बेसिस होती हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। जबकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सॉलेबल नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ द बेस विच इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर। आगे है द शेप ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl के क्रिस्टल की शेप क्या होती है? क्यूबिक होती है, क्यूब स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल होती है, 6 कॉर्नर वाली होती है, रोहम्बिक या ट्राइगोनल 3 कॉर्नर वाली होती है। तो आपने NaCl का स्ट्रक्चर देखा था कि क्यूब शेप में था, जैसे डाइस होता है ना, आप लूडो भी खेलते हो, वो छक्का सा जैसे बना होता है, उस तरह की एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है NaCl के क्रिस्टल का। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है विच साल्ट आर ऑलवेज सॉलेबल इन वाटर। इनमें से कौन से सॉल्ट हैं जो हमेशा वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं? क्या वो क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं और कार्बोनेट? ये अगले जो 3 MCQs हैं ना, अगर आपको वो जो सॉलेबल और इनसॉलेबल साल्ट्स वाला जो टेबल था, अगर आपको वो याद है ना तो आप ये MCQs आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास ये वाला टेबल था और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, इसको याद कैसे करना है। तो जैसे सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम एंड ऑल नाइट्रेट्स, ये तमाम सॉलेबल होते हैं, इनमें से कोई भी इनसॉलेबल नहीं होता। तो यहाँ से करेक्ट आंसर निकल आता है, यानी नाइट्रेट्स, जो साल्ट्स नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सॉलेबल होते हैं। यहाँ पे जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में बात की गई है कि सिल्वर और लेड के क्लोराइड मोस्ट सॉलेबल, सिल्वर और लेड के क्लोराइड इनसॉलेबल होते हैं, और इसी तरह से बैरियम, लेड और कैल्शियम के सल्फेट भी इनसॉलेबल होते हैं। तो इसी टेबल से जो सॉल्ट तमाम सॉलेबल होते हैं वो नाइट्रेट्स हैं। तो MCQs नंबर 3 जो है कि कौन से सॉल्ट्स हमेशा सॉलेबल होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे विच सॉल्ट विल बी फॉर्म व्हेन मार्बल पीस रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कौन सा सॉल्ट बनेगा जब मार्बल पीस एक्चुअल में कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब कौन सा सॉल्ट बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ से पॉजिटिव आयन आएगा, यहाँ से नेगेटिव आयन है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट नेगेटिव आयन। सोडियम नाइट्रेट, इसमें तो सोडियम है ही नहीं, सोडियम नाइट्रेट तो बन ही नहीं सकता। कैल्शियम नाइट्रेट, हाँ कैल्शियम नाइट्रेट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आगे पोटाशियम नाइट्रेट है, यहाँ पे कोई पोटाशियम एटम है तो पोटाशियम नाइट्रेट भी नहीं बन सकता। और मैग्नीशियम नाइट्रेट जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। आगे है वाटर इनसॉल्युबल साल्ट, इसमें से वाटर के अंदर सॉल्युबल कौन सा नहीं होता? कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता, सोडियम सल्फेट, तो आपने सल्फेट्स में पढ़ा था कि कैल्शियम के सल्फेट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयन। आयंस के दरमियान कौन से फैक्टर, स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है आयंस के दरमियान किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? जब आपने अरेंजमेंट ऑफ आयन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन मार्क भी करवाया था। ये जब आपने ये अरेंजमेंट ऑफ आयन इन सॉल्ट्स पेज नंबर 68 पे पढ़ा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन, यानी जो आयंस आपस में अरेंज होते हैं, लाइक मैं से कहूँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है ना उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ, यानी कितनी ज़्यादा ये स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी या ये स्ट्रेंथ वीक होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंड करती है, कितना ज़्यादा चार्ज है। अगर दोनों आयंस के दरमियान चार्ज डिफरेंस ज़्यादा है, इट्स मीन उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आयन, और आयंस के दरमियान डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा ये स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। एक जो चीज़ है जिस पे ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, और दूसरा आयंस के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन में ही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 18.2 इज क्लोराइड सॉल्युबल इन, गिव कमेंट्स। लेड क्लोराइड सॉल्युबल होता है, तो आपने क्लोराइड्स के बारे में पढ़ा था कि लेड के क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होते। तो ये जब आपने टेबल ही पढ़ा था उसके अंदर ही पढ़ लिया था। ये जहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स की बात है, तो सिल्वर और लेड के जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं ना, वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और ये जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर है ना, आप साथ में ये भी बता दें, फिर रीज़न भी बता दें कि लेड के क्लोराइड, आप इसके आंसर में लिखोगे इस लेड क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर, तो आप लिखोगे लेड क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, लेड क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? वो सॉल्ट्स जो हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते जिन सॉल्ट्स के आयंस के आपस में अट्रैक्शन स्ट्रांग हो एज़ कंपैरिजन टू वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के। जैसे NaCl है ना, हम सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो होता क्या है, NaCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा। वाटर भी अगर आयनाइज हो जाए ना तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, ठीक है, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब वाटर का जो नेगेटिव एंड होता है ना, वो सोडियम आयन को अट्रैक्ट करता है, और वाटर का जो पॉजिटिव एंड होता है वो क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करता है। अगर आयंस के दरमियान अट्रैक्शन वीक हो तो सॉल्वेंट, यानी आयंस की अट्रैक्शन सॉल्वेंट की अट्रैक्शन के साथ ज़्यादा हो तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन आयंस की आपस में ही अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, लाइक वाटर के अंदर। तो यहाँ पे लेड क्लोराइड में क्या होता है, लेड क्लोराइड है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेड क्लोराइड या लेड क्लोराइड जो है उसके दरमियान खुद ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। लेड और क्लोराइड एटम्स के दरमियान, आयंस के दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो क्या होता है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। लेड क्लोराइड, लेड एंड क्लोराइड आयन, लेड एंड क्लोराइड आयन हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them, has strong electrostatic force of attraction between ions, then that with water, यानी वाटर के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती जितनी उसके अपने आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती है। सो लेड क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, सो लेड क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आंसर आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपके भाई विच लेड सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी एक लेड क्लोराइड की भी आपने बात कर ली है, इसके अलावा आपने यहाँ पे टेबल से पढ़ा था, एक तो लेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इसके अलावा लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लेड सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसके आंसर में आप लिखोगे ये 18.2 का आंसर तो यहीं पे लिख दिया है, तो 18.3, तो आप इसके आंसर में लिख लो, एक तो लेड क्लोराइड PbCl2 एंड लेड सल्फेट Pb, यहाँ पे जगह थोड़ी है, दूसरा सॉल्ट नीचे लिख रही हूँ PbSO4, ठीक है। साल्ट्स आर इनसॉल्युबल वाटर, ये पहले लिख के दोनों लफ्ज़ और उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिख देनी है, बस सॉल्ट्स के नाम ही उसने पूछे हुए हैं। नेम 2 इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, आपने 2 इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के बारे में बताना है। तो ये भी आपने टेबल से ही पढ़ा हुआ है, कार्बोनेट्स में सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के कार्बोनेट्स जो थे वो सॉल्युबल थे, ठीक है, और मोस्ट इनसॉल्युबल बाकी सारे जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप इनसॉल्युबल की एग्जांपल लिखते हो तो उसमें कैल्शियम भी आ जाता है, लेड कार्बोनेट भी आ जाता है, क्योंकि सिर्फ सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के कार्बोनेट सॉल्युबल है ना। आगे आप कह लें जैसे कैल्शियम के कार्बोनेट हैं, लेड के कार्बोनेट हैं, सिल्वर के कार्बोनेट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। तो 2 एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट और लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट की एग्जाम्पल में आपने इसके आंसर में लिख लेना है PbCO3
और कैल्शियम कार्बोनेट, ये 2 साल्ट्स आ जाएंगे। व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस? अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यहाँ पे ये आपने पढ़ा था। द ऑपोजिटली चार्ड आइंस, जो ऑपोजिटली चार्ड आयन होते हैं अरेंज हो जाते हैं, देन अरेंज दमसेल्फ इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न टू गिव आ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये NaCl में बना था ना कि एक पॉजिटिव के गिर्द 6 नेगेटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन के गिर्द 6 पॉजिटिव आयन है, तो 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो यहाँ से आप पहले यहाँ से कर लो, सॉल्ट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दीज नेगेटिव आइन, ये वाली एक लाइन करके और उसके बाद ये 3 लाइन कर लो, तो ये क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18.5 है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।